तो देश में 5वां स्थान रखने वाली राजस्थान की कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री जीएसटी की ऊंची दरों और कागज के दामों में आई अप्रत्याशित बढ़ोतरी से संकट में आ गई है। पिछले कुछ महीने में 50% तक बढ़ी कागज की कीमतों और मजदूरों की कमी से राज्य का कोरोगेटेड बॉक्स उद्योग बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेंद्र सिंह सोलंकी की ये खास रिपोर्ट। जीएसटी दर 12 से बढ़कर 18% हुई। राज्य के कोरोगेटेड बॉक्स उद्योग पर संकट। कागज की कीमतों में 50% का इजाफा। राज्य की 1000 इकाइयों पर गहराया संकट। 28% इकाइयां बंद होने के कगार पर। 50,000 परिवारों की आजीविका पर संकट। जीएसटी की ऊंची दरों और कागज के दामों में वृद्धि से कोरोगेटेड बॉक्स उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इंडस्ट्री पर छाए इस संकट पर ऑल राजस्थान कोरोगेटेड बोर्ड एंड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि क्राफ्ट पेपर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण राजस्थान की करीब 1000 इकाइयों पर बंदी का संकट गहरा गया है, जिससे इस उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े करीब 50,000 परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। कोरोगेटेड बॉक्स उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से स्थानीय और आयातित रद्दी की उपलब्धता में कमी के कारण भी क्राफ्ट पेपर की कीमतों में लगभग 15 से 20 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है, जो कि दामों में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी है। अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 1 अक्टूबर से पेपर पर 12% व कोरोगेटेड बॉक्स पर 18% जीएसटी की दर कर दी है। प्रिंटर्स पर 6% का अंतर आने से कारोबार में काफी नुकसान हो रहा है। पेपर मिल मालिकों द्वारा भी बिना सूचना दिए 2-4 दिन बाद पेपर के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि रद्दी पर कोई रेट नहीं बढ़ रहा है। इससे कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों द्वारा समय समय पर भुगतान न करने का मुद्दा भी बड़ा मामला है। जिन व्यापारियों को डिब्बे सप्लाई करते हैं वो 6 महीने तक भुगतान नहीं कर रहे। कोरोना के कारण रद्दी का कलेक्शन कम होना भी एक कारण है और विदेश से आने वाले कंटेनरों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पेपर मिलों से स्थानीय बॉक्स निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर माल नहीं मिल पा रहा है। पेपर मिलों द्वारा निर्यात को प्राथमिकता दी जा रही है। पैकिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान तक पहुंचती है। आप देखने जाएंगे तो फ्रूट के अंदर जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है, उसके ऊपर भी फ्रूट के ऊपर जीएसटी 18% लगा दिया गया है। उस 18% जीएसटी से जो लास्ट में यूजर है, एंड यूजर है, उसको ही मार पड़ने वाली है। जबकि पैकेजिंग इंडस्ट्री का जीएसटी तो 12 से उठा करके इनको 5% पे करना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग एक ऐसा साधन है जो हर चीज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, हर चीज के ऊपर इसका इंप्लीमेंट आता है। तो 12% की जगह 12% से उठा के 18% की जगह 12% से उठा के इनको 6% करना चाहिए, 5% करना चाहिए, ताकि पूरी हिंदुस्तान की जनता को इसका फायदा हो और आगे लोगों को फायदा हो सके। रही बात पेपर की क्राइसिस की, तो पेपर की क्राइसिस के लिए सरकार को पेपर मिल के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। उनके जो उन लोगों ने पूल बनाए हैं उसको रोकना चाहिए और कोरोगेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री पनप सके। छोटे लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए जोड़ करके हर आदमी फैक्ट्री लगा रहा है। लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे लोगों की आय कम हो रही है, लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम चाहेंगे सरकार इसको सपोर्ट करे, सरकार राजस्थान कोरोगेटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और इसको बढ़ावा देने में मदद करे। काउंसिल की ओर से पैकेजिंग वर्क में 18% जीएसटी की दर करने से छोटे प्रिंटर्स पर भारी बोझ बढ़ गया है। पहले ही मांग में कमी के कारण 28% कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। इनमें से 90% सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं। केंद्र सरकार को निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर स्थानीय निर्माताओं को संरक्षण देना चाहिए। साथ ही पेपर की कीमतों में बढ़ोतरी के मूल कारण की वजह जानने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों की व्यापारियों के सहयोग से उद्योग के हितों की रक्षा के लिए
एक कमेटी बनाकर जांच शुरू करनी चाहिए कि दरों में वृद्धि का मूल कारण है क्या, क्योंकि अधिकांश पेपर और पेपर पल्प चीन को निर्यात किया जा रहा है, जबकि चीन में आयातित रद्दी पर काफी कठोर प्रतिबंध हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा अपने हाथ में लेके सरकार को कि रेटें कम हो, कंट्रोल में आए, डेली रेटें नहीं बढ़े। और जो अपना बाजार इंपोर्ट है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। लोग चाहते हैं मिले वाले कि अपने एक्सपोर्ट करते पेपर को, इंडिया में कोई बेचना नहीं चाहता। इस वजह से पेपर की रेटें जो हो रही है अनिश्चितकालीन है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। और फिर अपनी दूसरी समस्या एक जीएसटी की है, जो है सरकार ने पहले 12% में हम इंडस्ट्री वाले थे, अब 18% कर दी। जो पहले 12% ही अपने बाहर से मिलने में दुविधा होती थी, अब 18% मिल नहीं पाएगी। और फिर एक लेबर की समस्या है, जो कोविड के कारण अब पहले लेबर नहीं थी, अब लेबर इतनी महंगी हो गई है कि वो अपने ना मिल पा रही लेबर, ना अपन आगे बढ़ पा रहे हैं। बॉक्स उद्योग मूल रूप से हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट उद्योग, ऑयल और समस्त खाद्य पदार्थों की पैकिंग का मूल आधार है, जो कि बॉक्स के बिना पैक नहीं किया जा सकता और दुकानों पर नहीं पहुंचाया जा सकता। सभी तरह निर्यात का सामान भी कोरोगेटेड बॉक्स में ही पैक होता है, जिसमें इन वस्तुओं की पैकेजिंग कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका भुगतान आम आदमी को अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। देश में 5वां स्थान रखने वाली राजस्थान की पैकेजिंग इंडस्ट्री अब जो है पूरी तरह से त्रस्त है। पहले जो पेपर के दाम 50% बढ़े, उसके बाद कोरोना काल के अंदर मजदूरों का संकट, और अब उसके बाद जो है सरकार ने जीएसटी की रेट जो है 12 से बढ़ाकर 18% कर दी है, जिससे जो है राजस्थान का पूरा पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है पूरी तरह हिल गई है। उसमें एक तरह का हड़कंप मच गया है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में करीब 1000 इकाइयाँ हैं, जिससे करीब 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, और इन लोगों पर जो है अगर सरकार ने जल्दी कुछ निर्णय नहीं लिया तो रोजगार का संकट बढ़ सकता है। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह।